और देखिए मैं ऐसी जगह पहुंची हूँ कि नीचे नदी है और नीचे से चट्टान भी है। तो जो आज अच्छे से फिटनेस होने वाली है फिर से हमारी, और इस दिन का ना इतना बेसब्री से इंतजार होता है, और हफ्ते में इस दिन का ना बेसब्री से इंतजार होता है। तो वो दिन है संडे। तो लो जी, आ गया है संडे। तो और एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और धूप भी निकल चुकी है पहाड़ों में। और जैसे कि ना शहर में एकदम कोहरे से पूरा भरा भरा रहता है, वही 12-1 बजे धूप निकलती है, लेकिन पहाड़ों में बिल्कुल इतनी अच्छी धूप है ना। और बारिश ही नहीं हुई इस बार, और हम आज जा रहे हैं खेत में। तो आज के ब्लॉग को भी हम स्टार्ट करेंगे। तो हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप मेरे बैकग्राउंड से देख सकते हैं कि हम खेत में जा रहे हैं। ये पीछे है किसी और का खेत जिसपे गोबर डाला हुआ है। और फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, इन देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ियों से नज़ारों से। तो आज हमारा प्लान क्या है पता है? हम बो रहे हैं आज मटर। वो दूसरे खेत में, एक खेत में तो हमने बो दिया था, और आप जैसे देख सकते हैं ना आजकल सारी आड़ू के बगीचों की प्रूनिंग हो चुकी है और सारे खेत साफ साफ से दिख रहे हैं। वो इसलिए कि सबने फसल लगा ली है। तो हम जा रहे हैं अपने नदी वाले खेत में। तो आज मटर बोनी है और घर से रख लिया हमने, देखो। और झोला है मेरे आटे का, और ये इतने मजबूत रहते हैं ना खेतों में ले जाने के लिए। तो इस पर हमने रखी है मटर, चाय और कुछ कुछ खाने की चीज़ें। तो ले चलती हूँ आपको अपने खेत में, और उससे पहले आपको पहाड़ों के नज़ारों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए फिर। तो ये है पहाड़ों की खूबसूरत सी पहाड़ियाँ और नज़ारे सामने। ऊपर धूप निकल चुकी है। तो अभी करीब सुबह के 10 बजने वाले हैं और लोग देखे अपने खेतों में आने लग गए। कोई पानी लगा रहा है, और तो हम भी चलते हैं। कहीं गोबर डाला है। तो ऊपर वाले खेत पे भी मटर लग चुकी है, तो आप देख सकते हैं। और ये है टैंक जिस पे पानी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर ये खेतों में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई का कोई ऐसा साधन है नहीं और नीचे है नदी। तो नदी से लगाते हैं टिल्लू, और वो छोटे छोटे नौले दिखेंगे आपको। तो सारे लोग अपने खेतों पे आ चुके हैं और हम भी पहुँचे हैं नदी साइड में। तो जैसे हम नदी के साइड पहुंचे तो आप देख सकते हैं वो जो नदी की सामने वाली साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाला गिरा हुआ है, और इस तरफ निकल चुकी है धूप। तो यहाँ पे इतना पाला दिख नहीं रहा है, और हमारे साथ आ गया है डॉगी। तो ये भी शायद खेत में जाएगा। तो ऐसे कुछ नज़ारे दिखते हैं मॉर्निंग के। और देखिए मैं ऐसी जगह पहुंची हूँ कि नीचे नदी है और नीचे से चट्टान भी है। तो जब स्टार्टिंग में ना ऐसे आदत थी नहीं, तो इतना डर लगता था यहाँ से कि कहीं नीचे देखने में एकदम नदी दिखती थी, तो थोड़ा सा डर भी लगता था। अब तो आदत बन गई है। ये देखिए। तो अब मिलते हैं आपको सीधे खेत में, क्योंकि मेरे हाथ में सामान भी है ना, तो बहुत आफत हो रही है मेरे को वीडियो शूट करने में। तो हम अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं खेत में, और ये रहा हमारा खेत। तो कल ना ये पूरा हमने ट्रैक्टर से खोद दिया था, और इससे पहले इस पर पानी डाला। आप देख सकते हैं जैसे ऊपर के खेत है ना कितने सूख रखे हैं, अब ये बिना पानी के बिल्कुल भी नहीं खोदे जाएंगे। तो इस पर पहले पानी डालेंगे फिर खोदेंगे। तो वही हाल हमारे खेत का भी था, देखो। लेकिन अब पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छा हो गया, इतना नमी भी है और अच्छे से खुद भी गया। तो जी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पे, और आज अच्छे से फिटनेस होने वाली है फिर से हमारी। और इस दिन का ना इतना बेसब्री से इंतजार होता है। हफ्ते में संडे आएगा और संडे को हम काम करेंगे करके, तो वही हाल आज हमारा होने वाला है। तो इस खेत में भी लगाते हैं मटर, और मैं करती हूँ मुंह कवर। और पता है घर से इतनी ठंड हो रही थी और धूप इतनी तेज हो गई ना, अब मेरे को स्वेटिंग सी हो रही है। इतने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे मैंने। तो अब इस खेत पे देखो लाइन देने लग गए। तो मेरा काम है कि इस पे मटर डालना और उसको ढकना और खेत को रेडी करना, और जहाँ पे थोड़ा बहुत कांटे हैं उनको जलाना। तो कर लेते हैं, फिर हम मिलेंगे आपको ब्रेक में। और उससे पहले तो फिर मिट्टी के हाथ होंगे ना, तो कैसे शूट करेंगे। लेकिन ब्रेक के लिए हम ला रखे हैं चाय, कुछ खाने की चीज़ें। तो हम मिलेंगे आपको ब्रेक में, और जैसे ही मौका मिलता है मैं वैसे वीडियो शूट करूँगी। तो बच्चे भी आ रखे हैं मटर लगाने, तो बच्चों का भी अहम रोल है भाई मटर लगाने के लिए। तो दिन के करीब
12 बजने वाले हैं और अपनी हालत कुछ ऐसी हो गई है और वहाँ से ढक के ला गई हूँ मैं यहाँ तक। तो ढकने के बाद ना पूरी मिट्टी प्लेन करनी होती है, तो झुक झुक के करना हो रहा है काम। और इधर देखो, इधर स्प्रिंकलर सिंचाई लग रखी है खेतों में। तो अब हम ले रहे हैं चाय पीने के लिए ब्रेक, तो चाय पी लेते हैं फिर। और ये रही चाय और साथ में खस्ता गजक। लो, एक उठा, इससे क्यों चुरी आ रही। तो खेत और धूप के साथ पी लेते हैं चाय और फिर लगाना है पूरा खेत। अभी इतना बचा है, इतना। तो बुआई के बाद हमारा खेत कुछ ऐसा लग रहा है, वो वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है फाइनल। तो हमारी मटर बुआई भी हो चुकी है और बुआई के बाद हमारे खेत की फिनिशिंग भी हो गई है। और हालत तो क्या ही बताऊँ यार, मतलब मुंह इतना लाल हो गया ना धूप से, और इतनी चटक धूप थी। तो मैंने ये स्वेटर इतनी गर्मी में भी नहीं उतारी, वो इसलिए कि फिर एकदम से पसीना और फिर हवा चलती है ना तो ठंडा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने रखा और मुंह देखिए बिल्कुल गुलाबी हो गया, धूप से इतना लाल हो गया ना मुंह। और बाल देखिए कितने बिखरे, अभी तक मुंह बांध रखा था। तो कुछ ऐसा हाल है अपना। तो फिलहाल जो भी है, एक दिन की मेहनत है और आशा करते हैं कि मेहनत रंग लाएगी हमारी। तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ और खेत को भी बोलेंगे बाय बाय। तो बोने के बाद ना बहुत सुंदर लग रहा है हमारा खेत, और हम तो कैसे लग रहे हैं ये, मतलब धूप से इतना मुंह लाल हो रहा है ना मेरा, तो ऐसे जलन पड़ रही है। तो चलते हैं फिर अब घर की तरफ। और सुबह से हमने कुछ नहीं खा रखा है, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट करके आए थे। तो अब घर जाने के बाद ही हम कुछ बनाएंगे, तो पहले ये काम ज़रूरी था ना। तो पहाड़ों में आजकल इतना काम हो रहा है ना, वो देखिए उधर गोबर ले जाते हुए लोग, तो यहाँ पे पूरे सर पे ही ले जाना पड़ता है। और पता नहीं कितनी दूर से आ रहे होंगे, तो पूरे नदी साइड लेके जा रहे हो। और ना इस बहते पानी को देख के ना ऐसा मन कर रहा है कि नीचे पानी में चले जाए, क्योंकि इतनी धूप हो रही है ना, तेज गर्मी लग रही है। तो अभी यहाँ से देखने में पानी इतना सुंदर लग रहा है। तो अभी आए हैं हम अपने गांव के ग्राम प्रधान जी के घर। तो यहाँ पे क्या काम था बताऊँ, वो नीचे इन्होंने ना जैसे जंगल में पेड़ लगाने के लिए पॉली बैग भर रहे हैं नर्सरी के लिए, तो नर्सरी देखनी थी, तो तब आए हैं यहाँ पे। तो खेत से हम पहुँच गए थे, अभी दिन के करीब 2:30 हो गया, 2:30 बज गया है। और आप देख सकते हैं हमारे घर से ना धूप जा चुकी है, बस इस तरफ है। तो हमने घर आने के बाद लंच तैयार किया, और पहाड़ी लंच में हमने बनाया है राजमा की दाल, चावल, और सलाद में है गाजर, हरी मिर्च और माल्टा। तो अब हम कर लेते हैं स्वादिष्ट लंच और मिलेंगे आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और जय देवभूमि उत्तराखंड। और हालत खराब हुई है थकान के मारे, तो मिलते हैं फिर आपको।